हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। इंसान का मस्तिष्क और यादें हमेशा रहस्यों से भरी होती हैं और कभी-कभी एक साधारण सा जीवन पल अचानक डरावने, रहस्यमयी और अनिश्चित अनुभव में बदल सकता है। ये कहानी है 5 ऐसे वास्तविक मामलों की, जहां लोग सड़क पर अचानक मिले, अपनी पहचान और अतीत पूरी तरह भूल चुके थे और हर केस का संघर्ष मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहद जटिल था। पहला मामला 1997 का है। एक युवा युवक शहर की व्यस्त सड़क पर बेहोश पाया गया। उसके चेहरे पर भय और भ्रम साफ झलक रहा था। राहगीरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांचों में उसके नाम, जन्म तिथि और परिवार की कोई जानकारी नहीं मिली। डॉक्टरों और स्टाफ ने उसकी पहचान के लिए हर सूक्ष्म इशारे, हर हाव भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस का विश्लेषण किया। अस्पताल में हर इंटरैक्शन सस्पेंस और टेंशन से भरा था। युवक खुद भी भ्रम और डर से भरा था। धीरे धीरे उसने कुछ अस्पष्ट यादें याद करना शुरू की, लेकिन पूरी पहचान वापस पाने में महीनों लगे। इस दौरान उसे हेलुसिनेशंस, पैनिक अटैक्स और स्लीप डिस्टरबेंसेस का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने उसे फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, साउंड्स और फोटोग्राफ्स के माध्यम से धीरे धीरे ओरिएंटेशन दिलाना शुरू किया। हर सेशन में उसकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और कोपिंग मैकेनिज्म्स पर टेस्ट हुआ और हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया गया। दूसरा मामला 2003 का यूरोप का है। एक मध्य आयु वर्ग की महिला हाईवे पर मिली, पूरी तरह डिसोरिएंटेड और पैनिक में। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। अथॉरिटीज ने विटनेसेस, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल हिस्ट्री का एग्जॉस्टिव एनालिसिस किया। महीनों तक उसके परिवार का पता नहीं चला। महिला के हेलुसिनेशंस, मेमोरी लैप्सेस और इंटेंस फियर ने हर इंटरैक्शन को सस्पेंसफुल बना दिया। साइकाट्रिस्ट्स ने उसे एनवायरमेंटल फैमिलियराइजेशन, बिहेवियरल थेरेपी और गाइडेड सोशल इंटरैक्शंस के माध्यम से धीरे-धीरे स्टेबलाइज किया। उसका इंटरनल स्ट्रगल, डेली प्रोग्रेस और सेटबैक्स पूरी तरह सिनेमैटिक और ग्रिपिंग थे। तीसरा मामला 2011 का अमेरिका का था। एक एडल्ट मेल वॉन्डरिंग मोड में मिला। उसने अपना नाम, जन्म तिथि और करियर भूल चुका था। उसके पास केवल वेग मेमोरीज थीं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स ने महीनों तक गहन उपचार शुरू की। हेलुसिनेशंस, पैनिक अटैक्स और इमोशनल आउटबर्स्ट्स के बीच उसका रिकवरी प्रोसेस चलता रहा। डॉक्टर्स ने उसे डेली रूटीन्स, ग्रुप इंटरैक्शंस और एनवायरमेंटल क्यूज से फेमिलियर कराया। हर सेशन सस्पेंसफुल था और ग्रेजुअल मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन में इमोशनल हाइस लोज और अनसर्टेनिटी के कई पल आए। चौथा मामला 2015 का किशोर था, जो अर्बन रोड पर मिला। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं पहचाना। पैनिक अटैक्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्सेस और कंफ्यूजन के साथ उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स ने माइल्ड ब्रेन इंजरी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कंफर्म किया। उसके रिकवरी प्रोसेस में ईयर्स लगे। थेरेपी, सोशल इंटीग्रेशन और डेली फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइजेज ने उसे धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर वापस लाया। उसके हेलुसिनेशंस, इमोशनल रोलर कोस्टर और मोमेंट्स ऑफ फियर हर दिन सस्पेंस और टेंशन से भरे थे। पांचवा मामला 2019 का बुजुर्ग पुरुष था। वह रूरल रोड पर मिला, अपनी एज, फैमिली और पास्ट लाइफ को याद नहीं कर पा रहा था। लोकल कम्युनिटी और अथॉरिटीज ने उसे टेम्पररी केयर और सपोर्ट दिया। मीडिया कवरेज और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उसके पास्ट लाइफ का पता लगाना मुश्किल था। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस डीपली साइकोलॉजिकल और इमोशनली इंटेंस था। मेंटल एडजस्टमेंट, सोशल रीइंटीग्रेशन और कोपिंग स्ट्रेटजीज के हर स्टेप को स्लो और सस्पेंसफुल स्टाइल में हैंडल किया गया। इन सभी पांचों मामलों में मेडिकल प्रोफेशनल्स, साइकोथेरापिस्ट, सोशल वर्कर्स और अथॉरिटीज ने पेरेंट्स की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर व्यक्ति ने एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, सोशल आइसोलेशन और फिजिकल वल्नरेबिलिटी के बावजूद धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी रिडिस्कवर की। उन्होंने इमोशनल हाइस लोज, हेलुसिनेशंस, फियर और मोमेंट्स ऑफ होप को सरवाइव किया और अंततः अपनी जिंदगी में वापस इंटीग्रेट हुए।
यह साबित करता है कि इंसान अपनी यादें खोकर भी अपनी आंतरिक शक्ति, ह्यूमन कनेक्शंस और रिलेंटलेस विल पावर से जीवन को संभाल सकता है। इन पांचों कहानियों में सस्पेंस, मिस्ट्री और इमोशनल रोलर कोस्टर इतनी गहरी थी कि हर मिनट व्यूअर को ग्रिपिंग लगा। और ये ह्यूमन माइंड और रेसिलियंस की अल्टीमेट टेस्ट है। अंत में याद रखिए, ये सब केवल सच और सीन के लिए है।